तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आईटीआई वेरिफिकेशन 2024 की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके पीछे की एक कहानी सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको बात बताता हूं। देखिए, 2-3 महीने से आचार संहिता लगी थी, तो ये जो शिकायत थी ना आपकी, वो मंत्री तक नहीं पहुंच पा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान जी तक नहीं पहुंच पा रही थी, जो मैं नहीं पहुंचा पा रहा था। अभी आपने देखा कि मंत्रालय बैठा और काम किए। अब आज उन लोगों ने जो नीट के एग्ज़ाम के था उसमें परेशान थे, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे उनके पीए हैं, उनसे हमारी बात हुई, पहले भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला सर आप मेल करवा दीजिए, मेल कर दीजिए, क्या क्या दिक्कत है। मैं जो है तो दोनों लोगों के पास, श्री जयंत चौधरी जी के पास भी, जिनके पास जो है तो कौशल विकास मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय है, उनके पास भेजा है। अब देखिए, आज शुक्रवार है, कल फिर शनिवार इतवार हो जाएगी, सोमवार मंगलवार तक में कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, वो मैं आपको अपडेट दूंगा। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कई बार कह रहा हूँ, आपकी लड़ाई अकेले मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है। हम सिर्फ आपसे विनती करते हैं कि आप जब कमेंट करें, हमारे बारे में कुछ न लिखिए। आप सवाल जो उठाइए तो वो डीजीटी पे, सेक्रेटरी पे, मंत्री महोदय, 3 लोगों से सवाल करिए कि बताइए कि हमारी क्या गलती है। हम लोगों ने इस महीने में एडमिशन लिया था, पैसा जमा किया था, तो माननीय सेक्रेटरी महोदय बताएं कि हमारी क्या गलती है और हमारी परीक्षा कब करवाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन कब आएगा, हमारा ये क्या है, इसको क्लियरली जवाब दें। ऐसे करके जब आप लिखेंगे तो वो हमारे लिए सबूत होगा और वो सबूत जा करके हम डीजीटी को दिखाएंगे। ऐसे ही डीजीटी की जो मैडम है, त्रिशला मैडम, उनके बारे में लिखिए। उज्ज्वल विश्वास डायरेक्टर हैं, उनका नाम लिखिए कि श्रीमान उज्ज्वल विश्वास जी, डायरेक्टर डीजीटी, आप बताइए कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा। हम इस ईयर के लड़के हैं और इस महीने में हमने अपना एडमिशन करवाया था। ऐसे ही आप मैडम के नाम से लिखिए। ऐसे ही सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी जी के नाम से लिखिए कि डीजीटी के सेक्रेटरी या कौशल विभाग मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी बताइए कि हमारा पीआरआन नंबर कब जनरेट होगा। आप उनके नाम से लिखेंगे वो बेहतर होगा, मेरे नाम से कि सर मेरा कब आएगा, मेरे क्यों नहीं आप मेरे बारे में बोल रहे हो। मेरे, अगर मैं डीजीटी में होता तो मैं कब का ये जनरेट कर देता। कब से आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हालांकि इस लड़ाई में आईटीआई वाले साथ नहीं दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि अब देखो क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि आप कोर्ट केस में भी जाओगे तो मान के चलो कि कोर्ट केस जीत भी जाओगे, महीने 2 महीने लगते हैं इन सब चीज़ों में, फिर लेफ्ट ओवर स्टूडेंट के नाम पे होगे तो आपका एग्ज़ाम फिर पता नहीं या जनवरी में होगा या दिसंबर में होगा। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो आप सवाल कर रहे हो वो सवाल आप हमसे नहीं, डीजीटी से करिए। हमने कल मतलब 4:30 बजे जो हमारे सूत्र रहते हैं, जो हमारे जान पहचान रहते हैं, उनसे मैंने सवाल किया कि अब मंत्री जी आ गए हैं, कृपया मंत्री जी को लड़कों की जो है तो शिकायत के बारे में उनको बताइए। उन्होंने बोला मेरे से कि सर देखिए, आप देख रहे हैं कि नीट वाला मामला बहुत बड़ा हो गया है, तो अभी सारी व्यस्तता उस पे है। मैं धर्मेंद्र चौधरी जी के पास ये सब, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास और श्री जयंत चौधरी जी के पास, दोनों लोगों के पास हम इस चीज़ को रखेंगे। आप मेल करिए, मैंने मेल पे सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब वो जो कार्रवाई होगी, क्योंकि डीजीटी के हाथ में जितनी चीज़ थी, जो डेट थी, कितनी डेट उन लोगों ने चेंज किया है। क्योंकि आईटीआई वालों के साथ में एक दिक्कत है कि हर चीज़ को वो ये समझ लेते हैं कि हमको मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, हम कोर्ट केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पे एक लाइन तो खींचना पड़ता है और वो लाइन डीजीटी ने खींच दिया है, ठीक है। अब इसमें एक अलग चीज़ आ रही है, वो जांच के विषय है, उस पर डीजीटी के अधिकारी जांच करने में लगे हुए हैं। और मेरे को जो पता है कि स्टेट वाइड डेटा, ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि डीजीटी के अधिकारी स्टेट वाइड डेटा को जांच करने में लगे हुए हैं कि वास्तव में क्या समस्या है,
क्या जेन्युइन है समस्या है या फिर ये ITI द्वारा लगाई गई आग है। साफ साफ बोल रहा हूँ कि ITI द्वारा लगाई गई आग है या कुछ यूट्यूबरों के जो है तो चक्कर में आ करके इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन किए तो वो दिक्कत हुई। तो DGT के अधिकारियों ने शायद अभी 2-3 दिन हो गए हैं जांच करते समय, है ना, लेकिन अभी पूरा जांच नहीं हुई है, जांच करने में टाइम लगेगा। मेरे को जो पता है कि हमको लगता है कि 20-22 तक में ये रिपोर्ट DGT को भेजेंगे और DGT को भेजने के बाद जो नंबर हैं वो जनरेट होंगे। पर अब वो कितने नंबर जनरेट होंगे मैं इस पर गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, है ना, कि कितने होंगे। पर मेरे को ये आशा है, ये विश्वास है कि अगर 5 से 10% भी डेटा हो जाते हैं तो ये स्ट्राइक रेट 90 से 95% भी पूरे हो जाते हैं तो बहुत है। 100% तो किसी भी हालत में नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, इसमें लड़के की क्या गलती है इस पर मैं ज़रूर सवाल उठाऊंगा DGT पे और उनके अधिकारियों पे और मंत्री जी पर। मैं देख रहा हूं कि अब 2 दिन छुट्टी हो जाएगी। देखिए आज शुक्रवार है, शनिवार और इतवार छुट्टी हो जाएगी। आप जब तक में मेरे को सारी चीज़ें आप कमेंट करोगे तो रात को 7-8 बज चुके होंगे और 7-8 बजे के बाद जो है तो मेल करना फिर वो मंडे के बराबर है। तो इसलिए जितने भर आपके कमेंट संडे तक आएंगे वो हम उठाएंगे और मंडे को 10 बजे आपके सारे जो कमेंट हैं, जो आपके सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं DGT को मेल करूंगा। देखिए हिम्मत मत हारिए, मैं कभी भी आपको नहीं छोड़ा हूं और न छोड़ूंगा। चाहे कोई मेरा शो देखता हो या नहीं देखता हो, मेरे को 10 स्टूडेंट आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं या 2 कहते हैं या जितने कहते हैं, हमारी जवाबदारी है कि अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है तो आपकी आवाज़ DGT तक पहुंचाना, और यही मेरा उद्देश्य है भाई, ठीक है ना। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर लगाइएगा, कार अगर चला रहे हैं तो कार बेल्ट जो है तो जरूर लगाइएगा, ठीक है। पानी की भी थोड़ी सी बचत करिएगा, पौधे और चिड़ियों को पानी जरूर दीजिएगा, हालांकि मानसून आने वाला है, ठीक है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।